जनना भौवीराङ्कुरजनना रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधे गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 शीतलनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की नगर गौरव त्रय मुनिराजों की चरण और शरण ये दो ऐसे वचन हैं जिन वचन को सुनते ही किसी के प्रति भी आस्था उत्पन्न हो जाती है। चरण शब्द अपने आप में है तो पैरों का पर्यायवाची, लेकिन जब पैर कहा जाता तो आपके मन में किसी के प्रति आस्था पैदा हो जरूरी नहीं, लेकिन जब चरण कह दिया जाता तो कोई महापुरुष अथवा उसके चरण के बारे में कहा जाने वाला है, ऐसा पहले से ही पूर्वाभास हो जाता। ठीक ऐसा ही शरण के बारे में भी है। किसी के अधीन रहना और किसी की शरण में रहना, इसमें अंतर है। क्योंकि अधीन तो परवश होकर रहा जाता है और शरण में सौभाग्य मान करके रहा जाता है। भगवान अपनी शरण में मुझे ले लो, आपके चरण में ही मेरा चारों धाम है। ये भाव कहीं ना कहीं हमसे बड़े किसी विशेष व्यक्तित्व के बारे में प्रकट किए जा रहे हैं, ऐसा आभास कराते। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर हे जनराज करुणा कर। तारण तरण आप हैं। अब शरण की जहाँ तक बात है, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। फूल फलों से ज्यों लदें
घनी छाँव के वृक्ष और शरणागत को शरण दे, श्रवणों के अध्यक्ष। श्रवणों के अध्यक्ष कौन? मुनीन्द्र। मुनि तो अलग बात है, मुनीन्द्र अलग बात है। जो मुनियों में भी इंद्र के समान शोभा को प्राप्त होते हैं, ऐसे गुरु महाराज जो श्रवणों के अध्यक्ष हैं। कैसे अध्यक्ष हैं? फूल और फलों से लदे हुए जैसे कोई वृक्ष होते हैं, वो फूल और फलों से लदे हैं तो कभी अहंकार भाव नहीं, ओंकार भाव की उपासना करते हैं। ठीक ऐसे ही एक बार की बात, हनुमान से पूछा जा रहा है और लक्ष्मण के द्वारा पूछा जा रहा है। लक्ष्मण और हनुमान दोनों ही राम की शरण में आना चाहते, राम के चरण में रहना चाहते। लेकिन जब दोनों पात्र आपस में मिलकर के संवाद करते हैं तो उन संवाद में एक अलग ही मिठास सामने आती। और लक्ष्मण पूछता, हनुमंत बताओ कौन ज़्यादा पूजनीय है, कौन ज़्यादा प्रशंसनीय है और कौन ज़्यादा आदरणीय है, राम अथवा सीता? अब बताओ। संकट तो फिर भी सहन हो जाए, धर्म संकट की बात है, और वो भी किससे पूछा जा रहा? हनुमंत से। आप होते तो क्या बोल देते? दोनों। नहीं, किसी एक को बताओ कौन ज़्यादा। दोनों तो हैं ही, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? अब क्या उम्मीद करोगे? अरे जो राम के लिए सब कुछ करने तैयार है और राम के लिए वो अपने सामर्थ्य को भी उद्घाटित करने तैयार है। सामर्थ्य पता ना हो तो जामवंत की बात को मानने भी तैयार है। ऐसा वो हनुमान। बोलते ना आप लोग, मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तो राम मेरा है। अब ये हनुमान क्या जवाब देगा? लक्ष्मण ने एक ऐसा प्रश्न फेंक दिया, और प्रश्न फेंक करके अंदर ही अंदर आनंदित होता है कि अब हनुमान की समझ में आएगा। बड़ा सीता माँ और भगवान राम ऐसा कहता रहता है, अब बता। हनुमान तो हनुमान है। जब हनुमान से पूछा गया, लक्ष्मण बताओ कौन ज़्यादा पूजनीय है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, राम अथवा सीता? तो हनुमान से तो कुछ अलग ही उम्मीद की जा सकती है। कोई भी काम चाहे वीरबल करे चाहे हनुमान करे, अनोखे ही होते। क्योंकि जो मंत्रणा करना जानते हैं, मंत्र मुग्ध हुए बगैर जिनकी बातों को सुनकर के श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वही तो हनुमान कहलाते हैं। और जब हनुमान से ये वाली बात पूछ ली कि बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन, राम अथवा सीता? तो हनुमान मंद मंद मुस्कुराते और कह देते, माता सीता। अरे माता सीता तो क्या राम श्रेष्ठ नहीं? अरे मेरे भ्राता राम के कारण ही तो सीता को माता की उपाधि मिली, वो तुम बोल रहे हो कि माता सीता? हाँ, यदि बोल रहे हो सच है तो उसमें आधार दो कि किस कारण से राम और सीता में श्रेष्ठ सीता है। इसलिए नहीं कि सीता राम बोला जाता है,
इसलिए नहीं कि राधे श्याम बोला जाता है, इसलिए नहीं कि रमा शंकर बोला जाता है, इसलिए नहीं कि माता पिता बोला जाता है, इसलिए नहीं मैं पूछना चाहता कि तुमने लेडीज फर्स्ट की बात कह दी। लक्ष्मण तो लक्ष्मण है। जब दूसरे की बात ना जमे तो त्योरियां चढ़ जाती हैं, और जब खुद की बात दूसरे पर ना जमे तो फिर आखिरकार हनुमान ने जो तर्क दिया वो सबके लिए सुननी है। हनुमान कहते राम श्रेष्ठ इसलिए हैं कि वो सन्मार्ग पर गमन करते हैं, और सीता श्रेष्ठ उससे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि जो सन्मार्ग पर गमन करते हैं उसका वो अनुसरण करती है। सन्मार्ग पर गमन करते हुए का अनुसरण करना छोटी मोटी बात नहीं बंधु। बीच में एक बात याद आ गई इसलिए कर दूं, क्योंकि रामायण तो लंबी चलती, 5-6 दिन तो हो गए, कोई ना कोई प्रसंग आ ही जाता। यहाँ बैठ जाओ तो कनेक्शन जुड़ जाता है। वहाँ से पूछते भगवान आज कुछ, हाँ है, अरे बहुत, रामायण में क्या है? हाँ तो बताओ। एक प्रसंग याद आ गया। मछली पानी में कभी डूबती नहीं, छोटी होकर के भी धारा के विपरीत जाने का साहस उसके भीतर है। मछली कभी पानी में डूबती नहीं, बहाव कितना भी हो तो बहाव के विपरीत जाने का जज्बा उसके भीतर है। और बड़े बड़े हाथी भी पानी में विलीन हो जाते हैं और डूब जाते हैं। कारण पूछा गया कि जब मछली नहीं डूबती तो हाथी क्यों डूब जाती थी? हाथी तो इतना बलशाली है, चाहे तो पानी को पछाड़ दे, लेकिन पानी से वो पछाड़ा जा रहा है, इसमें कारण क्या है? मिला मछली पानी की शरण में रहती है, तो जो शरण में रहता है, शरण में रहने वाला कभी शरणागत के माध्यम से पछाड़ा नहीं जाता। और हाथी पानी की शरण में नहीं रहता, पानी की शरण में जो है पानी कभी उसको डुबाएगा नहीं, और पानी की शरण में जो नहीं रहना चाहता है कभी कभार पानी के पास आए तो डूब भी सकता है। ठीक ऐसा ही सीता राम की शरण में है तो कभी डूबेगी नहीं। जिनने भी गुरु महाराज की शरण ली है वो कभी डूब नहीं सकते, भले ही ऊब जाएं। कब होगा तीर्थ का निर्माण? अब तो नहीं हो सकता, लेकिन गुरु महाराज की शरण जिन्होंने प्राप्त कर ली हो वो कभी आज तक ये शब्द नहीं बोले कि अब तो नहीं होगा। भले ये कहने लग गए हों कि आरसीसी का होगा या थर्माकोल का होगा, लेकिन कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाकी सब ने कहा था होगा होगा और होगा। क्यों? जब मछली भी पानी की शरण पा करके डूबती नहीं, तो गुरु की शरण पा करके उनके भक्त डूब कैसे सकते हैं? भले ही थोड़ा देर हो जाए, लेकिन ये वाली बात तो हमेशा उनके दिमाग में रहेगी, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। अब आज सोचो, किसी से पूछ लिया जाए स्वप्न में उठा करके, क्यों तुम्हारे तीर्थ का निर्माण होगा कि नहीं? अरे होगा। एक सेकंड भी नहीं बताएगा वो, पहले सोच के बोलता होगा, यहाँ बाकी बातें बोलता होगा। अब स्वप्न में भी सोचने वाली बात नहीं, अब तो होगा ही होगा। और एक तो क्या, दूसरे तीर्थ का निर्माण भी होगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे जीवन में वो प्रकाश भर दिया हो, जो प्रकाश हमारे सारे कयासों को ठीक ठाक करने के लिए कारण बना हो, उस प्रकाश को ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। तो तीर्थ का निर्माण तो हमने उनके आशीर्वाद से करने का सौभाग्य पा लिया, लेकिन जिस आशीर्वाद के महत्व को समझने का भाव हमें जिस वस्तु से प्राप्त हुआ, वो ज्ञान, उस ज्ञान का
तीर्थ भी हम उन्हीं गुरुदेव के आशीर्वाद को हमने जिस प्रज्ञा के माध्यम से प्राप्त किया है, उस प्रज्ञा के तीर्थ को हम ब्याज के कारण, कभी समझते हो कोई काम यदि आपने किया हो, लेट हो गया हो, तो ब्याज समेत जमा करना पड़ता है। इसलिए भगवान हमने आपके आशीर्वाद को समझने में देरी कर दी, इसलिए अब ब्याज सहित एक नहीं 2-2 तीर्थ का निर्माण करेंगे। हाँ, अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ये लक्ष्य तीर्थ, और अभी तक तो तुम्हें हौसला अफजाई की जा रही थी। हौसला अफजाई समझते हो? प्रोत्साहन कि हाँ होगा होगा होगा, लेकिन प्रोत्साहन कितना भी दिया जाए पश्चाताप भी करना पड़ता है। यदि गलती हुई है तो ये पश्चाताप है, प्रायश्चित है कि हम एक नहीं अब 2 तीर्थ का निर्माण करेंगे। तब जाकर के गुरुदेव भी ऊपर से प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमने जिस चेले पर विश्वास किया था मुंगावली के, वो सारे के सारे चेले, वो सारे के सारे चेले अविश्वास के नहीं, विश्वास के हकदार थे। तो राम और सीता में श्रेष्ठ कौन, जब हनुमान से पूछ लिया गया तो हनुमान भी यही जवाब देते कि सीता श्रेष्ठ इसीलिए हैं, राम श्रेष्ठ नहीं ऐसा नहीं, राम तो श्रेष्ठ हैं ही, लेकिन राम तो सतपथ गमन करते हैं, लेकिन सतपथ गमन करने वाले पर विश्वास करके जो अनुसरण करती हो वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि मेरे विश्वास के लिए विश्वास पात्र होना चाहिए। अब विश्वास पात्र यदि कोई है, राम तो विश्वसनीय हैं, लेकिन राम पर विश्वास करके जो पीछे पीछे चली जा रही है वो कितने बड़े अपने आप पे प्रशंसनीय है। कुछ नहीं सोचा क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे, क्या करेंगे। आजकल के बच्चे घर से बाहर इसलिए निकल जाते, वो स्वतंत्रता चाहते हैं। आजकल के पतिदेव घर से बाहर इसलिए जाना चाहते, चिक चिक से बचना चाहते हैं। लेकिन सीता ने ये नहीं सोचा होगा कहीं ऐसा तो नहीं एक चिक चिक से बच करके 14 साल का स्वाधीनता चाहते हो। नहीं, बताओ आज की सीताओं से पूछना चाहते हैं तुम्हारे पतिदेव चले जाएं पिता की आज्ञा मान करके, तो तुम्हारे मन में कई बार ऐसा आ सकता है हो किल किल से बचना चाहे तो इसलिए चले गए। लेकिन नहीं, सीता ने यही कहा जो भी कर रहे हैं वो। और उस समय दशरथ को तो अपनी आज्ञा का पालन करवाते वक्त भी इतनी पीड़ा हुई कि मैं इसको आज्ञा कैसे दे दूं। अब चूंकि रघुकुल रीति प्राण जाए पर वचन दे दिया, इसलिए गुरुजी हमेशा कहते प्रवचन तो देना, वचन मत देना। जैसे तुमने वचन दे दिया तो तुम्हें ये वचन नहीं देंगे। क्या हो गया? जैसे तुमने इनको वचन दे दिया तो ये वचन नहीं दें तुम्हें, बुंदेलखंडी। हाँ, इसलिए इनको वचन मत देना। महाराज पिछी परिवर्तन यहाँ होगा कि कहीं और होगा। अरे तुम्हें क्या पड़ी है, हमारी पिछी परिवर्तित करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक। अरे पिछी तो जब चलना हो, प्रवृत्ति में आना हो तब आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो रखी रहती है। 8-8 दिन तक भी पिछी हमारे हाथ में ना हो तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन एक प्रहर के लिए भी तो क्या बहुत दूर की बात है, एक मुहूर्त के लिए भी बहुत दूर की बात है, एक पल के लिए भी गुरु वचन हमारे हाथ ना हो तो फिर वो साधु किसी काम का नहीं। उभयर्णम जिन मग्गे लिंगम जहजाद रूप मिधि भरदम गुरु वर्णम पिय विनो सुत्त झरणम च निदिठम। ये 4 उपकरण बताए गए साधु के लिए। उभयर्णम जिन मग्गे, जिन मार्ग में, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग में 4 ही उपकरण हैं। ये यथाजात रूप, पिछी कमंडलों का नाम ही नहीं आया 4 उपकरणों में। ये प्रवचन सार के गाथा का एक हम आपको सामने भाव रखना चाह रहे हैं कि उभयर्णम जिन मग्गे लिंगम जहजात रूप मिधि भरदम।
ये चार ही, ये यथाजात लिंग जो है ये पहला उपकरण है। हम तो समझते थे महाराज पिछी कमंडलू शास्त्र ये तीन उपकरण है, आपने तो कह दिया यथाजात रूप। हाँ, यथाजात रूप ना हो और इसको ले आपके घर में पहुंच जाए तुम साधु बन जाओगे क्या? इसीलिए ये पहुंच जाए ये महत्वपूर्ण नहीं, ये इसके बदले में जो संकल्प तुम्हारे यहाँ पहुंच जाए वो महत्वपूर्ण है। चाहे इसको प्रदान करने में बदले में संकल्प लो, चाहे प्राप्त करने के बदले में संकल्प लो, संकल्प तुम्हारी पूंजी है। पिछी तो जब हमारी भी पूंजी नहीं तो तुम्हारी पूंजी कैसे हो सकती है? इसलिए धारणाएं बदलो, महाराज पिछी लेना। पूरे चातुर्मास में तुम्हें त्याग का महत्व बताया, दान का महत्व बताया, और ये कहा कि दान के बारे में तुम स्वाधीन हो, पाने के बारे में पदाधीन हो, तो भी तुम पिच्ची के बारे में पाने की बात कहते हो। पिच्ची का दान करेंगे ऐसे तो आओ एक आध, आते हैं ऐसे, वो भी आ रहे ऐसे नहीं है, हमें पिच्ची का दान करना है। आते भी तो कैसे महाराज आप आपने कहा है तो कोई भी सौभाग्य मिल जाए, चाहे देने का चाहे लेने का है। तुम्हारे संकल्प भी ऐसे हैं, तुम्हारे वचनों में वो अपना आप में एक आवेग नहीं है कि कोई भी तुम्हारे वचनों से प्रभावित हो जाए। ठोक बजा करके आओ महाराज आगे में एक पिछी का प्रदान करना है तो हम पिछी का प्रदान करना चाहते हैं। जब आहार दान की बारे में आती है तब जो कहते हैं महाराज आपके हाथ से हमें कुछ आहार मिल जाए, नहीं ना, आहार दान करने को मिल जाए। ऐसे जब वहाँ पर प्रतीक्षा करते हो ऐसे ही मुझे पिच्छी का प्रदान करने को मिल जाए। ये त्याग का धर्म है। जिन शासन पाने की बात ही नहीं सोचता। कभी भी कुछ मिला है जिन शासन में तो हमेशा खुरचन मिली है, क्योंकि पाने वाले को मिलता तो है सिर्फ वो जो त्याग करने वाले छोड़ जाते हैं, और इंतजार करने वाले को चीज़ें मिलती हैं तो हैं वो जो पुरुषार्थ करने वाले छोड़ जाते हैं। इसलिए ये नहीं, ये तो वैसे भी क्या है हमारे लिए उपयोग की नहीं रही, इसलिए किसी को ठीक है जिसने संकल्प लिए उसको मिल जाए, नहीं मिले अलग विषय है, और नहीं भी दिया लेकिन देना तो पक्का। साधु पिच्छी का जंगल में छोड़ सकते हैं लेकिन पाने के लिए श्रावक प्रदान करेगा। कोई इमरजेंसी आ जाए तो 5-7 पंख, जैसे मान लो कुछ नहीं है, अचानक कोई पशु पक्षी इसको उठा के चले गए, जंगल में साधना कर रहे हैं तो क्या करें, या तो फिर बैठे रहो, और चलना है तो हाथ में कम से कम 7 पंख तो चाहिए। तो कहाँ आप मयूर रहती हैं आसपास, वहीं पर ले लिए, 7 पंख कम से कम होने चाहिए, फिर आप जा सकते हो। ये आपत्ति काल की व्यवस्था है। वैसे तो जैसे शास्त्र हो, चाहे वो कमंडलू हो, चाहे वो आहार हो, ये सब प्रदान श्रावक के द्वारा ही किए जाते हैं, तो पिच्छी का भी प्रदान श्रावक के द्वारा ही की जाती है। इसलिए प्रदान करने की बात है, ये आगमन व्यवस्था है। और जैसे वो एक दिन के लिए आहार प्रदान करते हो तो वो आहार प्रदान करने वाला दाता जब तक उस आहार का उन साधु के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है, उतने समय तक के रत्नत्रय के पालन करने का अंशदान उस श्रावक के द्वारा किया जाता है। अब वो कब तक, 1-2 दिन के लिए कारण बनेगा, या ज़्यादा है उपवास कर लिए 2-4 8-10 दिन के लिए कारण बनेगा, लेकिन ये पिच्छी का जो प्रदान की जाती है लगभग 1 वर्ष तक जो साधना की जाएगी, उन साधना के माध्यम से जो अहिंसा की पालना की जाएगी, उसका 6वां हिस्सा उसके खाते में जाता रहेगा जिसने वो पिच्छी का प्रदान की है। और पाने वाले को सिर्फ उसके बदले में जो तुमने संकल्प लिए हैं उन संकल्प का ही लाभ मिलेगा, लेकिन प्रदान करने वाले को संकल्प का लाभ भी दिया है तो वो जो उसके पालन करेंगे उसका 6वां हिस्सा भी। और ये विधान आगम का विधान है, हमने आगम की आज्ञा का पालन किया है, इसका लाभ भी 3 लाभ मिलेंगे। तो बताओ पाना ज़्यादा बड़ा है कि देना? धीरे से बोलते हो, माइक लगवाएं। हैं? सारे काम पहली बार तो सुन रहे हो, बताओ।
तो सन्मार्ग का अनुसरण करने वाला और भी ज़्यादा प्रशंसनीय है। ये सन्मार्ग यदि है, सन्मार्ग है कि नहीं बताओ, पूर्वजों ने इस परंपरा को क्यों कायम किया था? क्या भोजन उनके घर में नहीं मिलता? तुम्हारे यहाँ यदि शादी है तो क्या पूरी समाज के घर में क्या भोजन नहीं मिलता? भूखमरे हैं क्या वो? नहीं। हमारे यहाँ यदि विवाह है तो इन सब के सम्मान पूर्वक बुलाने से हमारा गौरव बढ़ेगा। हमारे घर में ये मांगलिक कार्य जो होने जा रहा है, सबकी वहाँ पर अनुशंसा होगी, तो जितनी ज़्यादा वहाँ पर दुआएं आएंगी तब तो जाकर के विवाह है वो मंगल माना जाएगा। बताओ, विवाह को मांगलिक कहा कि नहीं कहा? विवाह को संस्कार कहा कि नहीं कहा? अरे असंयम को संस्कार कहने का उद्देश्य क्या था? अरे दीक्षा को संस्कार कहते तो बात समझ में आती, उपनयन संस्कार कहते तो बात समझ में आती, संयम की बात तो वहाँ संस्कार कहते तो समझ में आती। विवाह के बाद तो संयम नहीं है, फिर संस्कार क्यों कह दिया? बहुत बड़ा रहस्य है बंधु इसमें, क्योंकि विवाह असंयम का निमंत्रण नहीं, असंयम का नियंत्रण है। असंयम का नियंत्रण है, इसलिए उसको संस्कार कहा। और ये मांगलिक हो इनके जीवन में, ये गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने जा रहा है और धर्म इनके लिए मांगलिक हो। और मांगलिक कब होगा? जब बताओ वो शांति धारा, हमने पहले भी कहा था, एक व्यक्ति यदि शांति धारा करता तो दो व्यक्ति देखते, दो व्यक्ति करते, मान लो तो 4 आंखों का वहाँ पर दुआओं का वहाँ पर निकलना होता। लेकिन जब 1000 व्यक्ति देखें तो 2000 आंखों से जब दुआएं निकलती हैं तो जो शांति धारा कितनी मांगलिक हो जाती है कि वो शांति धारा मात्र नहीं, कोड़ी को भी कामदेव बनाने के लिए कारण बन जाती है। इसलिए वो आमंत्रित करता है कि इनके घर में भोजन नहीं, इसलिए नहीं, हमारे यहाँ यदि मांगलिक कार्य होने जा रहा है तो समाज के सब लोग आकर के यहाँ पर सबको दुआ दे करके जाएं, आशीर्वाद दे करके जाएं, अच्छी भावनाएं प्रेषित करके जाएं। और आए हैं तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि इनको हम प्रीतिपूर्वक भोजन कराएं। ये उद्देश्य वहाँ छुपा होता है। उस जो नव दंपति है उसके लिए इन सब की अनुशंसा हो, इन सब की भावनाएं उससे जुड़ जाएं, ये भाव के लिए वहाँ पर भोजन कराया जाता था। अब तो दंपति का पता नहीं और खाने वालों का पता नहीं। एक पांडाल लगा है रिसेप्शन में और एक में वो लगे हैं, कितने लोगों के अंदर वो अपना जमीन से थोड़ा सा उठा है तो हाथ उठ जाएं कि आज के बाद ऐसी परंपराओं का हम ना पोषण कभी करेंगे और ना किसी के लिए हम करवाने का कहेंगे। हाथ उठ सकता है? राम की बात इसलिए हमें अच्छी लगती है कि वो करिश्मा दिखाते, चमत्कार दिखाते सर नहीं, वो चमत्कार में विश्वास नहीं करते, लेकिन पुरुषार्थ में विश्वास इतना करते कि चमत्कार उनके पीछे पड़ जाते। इसीलिए ये पुरुषार्थ की बात है। ये स्वयंसेवी संस्थाएं, वैसे बहुत सारे एनजीओ खोलते तुम लोग, ये एनजीओ वो एनजीओ क्या होती है? स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं। अरे वो एनजीओ खोलने के बाद तो भ्रष्टाचार ज़्यादा पनपता होगा, लेकिन यहाँ पर ये एनजीओ ना खुले, लेकिन ये स्वयंसेवी तुम बन जाओगे तो शिष्टाचार पनपेगा, सदाचार कायम होगा। और जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश के समय ही स्वस्थ परंपराओं का निर्माण होगा, तब जाकर के प्रवेश होने के बाद तुम्हारी सच्ची समाज का निर्माण करने में उनकी भागीदारी आएगी। तुम चाहते हो तुम्हारी समाज सज्जनता को इस पंचम काल के अंत तक बचा के रखे, चाहते हो तो समाज गृहस्थों से चलती है। साधु समाज अलग है और गृहस्थों की समाज अलग है। और गृहस्थ कम माने जाते हैं, घर में रहते इसलिए नहीं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते तब जाके वो गृहस्थ माने जाते। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कैसे करें? गृहस्थ जीवन स्वीकार करके करते हैं। तो शुरुआत में ही बेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत हुई तो समझना आधा काम तुम्हारा हो गया। और बैड बिगन इज रफ डन, और शुरुआत ही बुरी हो गई तो समझना तुम्हारा काम बेड़ा गर्क हो गया। समाज का बेड़ा गर्क कराना चाहते हो तब तो जाकर कि ये दूषित परंपराओं को स्वीकारो, नहीं है तो तत्काल प्रभाव से उनको नकारो। और नकारने में भले ही उस व्यक्ति का साहस बढ़ रहा है, लेकिन सबका सहयोग भी स्वीकारने की बात आए, सबके सहयोग करने की बात भी आए।
हाँ, बल्कि हम प्रतिदिन तुम लोग शांतिहार अभिषेक पूजन करते। अब हम पुरुषों से कहना चाह रहे हैं, इन लोग के नाम तो बहुत सारे आ गए हैं, अभी शायद बताए जाएंगे। प्रतिदिन अभिषेक पूजन शांतिहारा करते, एक दिन तुम्हारे यदि अभिषेक छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। यदि उस दिन अभिषेक इसलिए छूटा है कि किसी के यहाँ वात्सल्य भोज था, प्रीति भोज था, और सुबह से उसके यहाँ जाने पर हमें परोसगारी करने जाना था ताकि उसके जीवन में स्वस्थ परंपरा चल सके, इसलिए भगवान आज आपका अभिषेक नहीं कर पाए। मत करना, हमारा आशीर्वाद है। उस दिन का तुम्हारा अभिषेक भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये परंपरा कायम रहने में तुम्हारा सहयोग हो जाए, हमारा आशीर्वाद जहां हम होंगे वहां से भेज देंगे। इतनी बड़ी बात करी, सोचो, भगवान के अभिषेक से भी बढ़कर के, क्योंकि भगवान के अभिषेक से तुमने सिर्फ मात्र अपने परिणामों को पवित्र किया है, लेकिन उसके जीवन में जो नव जीवन का प्रवेश का समय आया है, उसकी तो तुमने पीढ़ियों को पवित्र करने का एक बहुत बड़ा साधन जोड़ दिया है। परिणामों को पवित्र करना भी बहुत आवश्यक है, तो पीढ़ियों को पवित्र करने का साधन भी अपनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए महिलाएं हो चाहे पुरुष, बात समझ में आ रही है? हाँ, सीता की बात और हनुमान की बात से शुरू हुई है। अब एक प्रसंग और याद आ गया, वो प्रसंग लगभग इसी प्रकार का और है। समय फिर हो गया, कोई बात नहीं। वो प्रसंग इतना है कि राम सब जानते हैं कि राम ने क्या क्या किया, और रावण की जहां तक बात आती है, रावण दशानन के रूप में भी जाना जाता, लंकेश के रूप में भी जाना जाता, लेकिन दशानन और लंकेश के रूप में जानने के बावजूद भी उसकी पराजय को दशहरा के रूप में क्यों मनाया जाता? क्या एक ही बार पराजित हुआ वो रावण इसलिए दशहरा माना गया? क्यों? नहीं, रावण पहली बार पराजित हुआ था इसलिए दशहरा के रूप में उसको बनाते हो, इसलिए नहीं। इसके पहले भी 2 बार पराजित और हुआ। कौन? वही लंकेश। एक तो बाली के माध्यम से पराजित हुआ और एक सहस्र बाहु के माध्यम से पराजित हुआ। लेकिन 2 बार पहले पराजित हुआ तब किसी ने उसको पराजय दिवस को दशहरा के रूप में नहीं अपनाया, नहीं मनाया। ऐसा क्या था कि अंतिम बार जब पराजित हुआ तो उसको दशहरा के रूप में मनाते हैं? कभी सोचा इस बात को? चिंतन करो, और चिंतन में आ जाए तो कल हमें बता देना, नहीं तो फिर हम रुके तो हम बता देंगे। प्रश्न छोड़ा है क्योंकि रोज आपके प्रश्न हम सोचते हैं कि हम समाधान कर पाएं, एक आध हमारा प्रश्न भी तो समाधान आप लोग कर लिया करो। हम दे देंगे जिज्ञासा ऑफ द डे। हाँ, प्रश्न छोड़ दें कि समाधान दे दें? बताओ। इतने जल्दी हाथ पे रखते हो तुम लोग, तो तुम्हारे कैसे भी प्रश्न आ जाएं, टेढ़े आड़े उल्टे सीधे, कैसे भी, कभी नहीं कहते कि आज नहीं हम कल देंगे। और हमने कल तक का समय दिया है तो कह रहे आज ही दे दो महाराज, आप ही दे दो। तो सहस्र बाहु को पराजित किया तो पराजय दिवस दशहरा नहीं बना। बाली सहस्र बाहु ने पराजित किया तो नहीं बना। बाली ने पराजित किया तो भी वो दिन दशहरा नहीं बना। लेकिन जब राम ने पराजित किया तब जाकर के वो दिवस दशहरा क्यों बना? इसमें भी बहुत रहस्य है। बाली ने जब पराजित किया था, बाली ने जब पराजित किया था तो उसके अहंकार को पराजित किया था। सहस्रबाहु ने जब पराजित किया था तब भी उसके अहंकार को पराजित किया था। लेकिन अहंकार तो प्रत्येक प्राणी के पास है संसार में। 10वें गुणस्थान तक कषाय है, लेकिन 8वें 9वें गुणस्थान तक मान संजुलन रूप में रहता। अहंकार को पराजित करने पर कभी भी कोई पर्व नहीं बन जाता।
लेकिन दूषित संस्कार को पराजित जब किया गया, दूषित संस्कार क्या? 7 व्यसन में से एक व्यसन माना जाता है पर स्त्री। 7 व्यसन में से एक व्यसन माना जाता है पर स्त्री। और विद्वान होकर के भी व्यसन करने लग जाए तो व्यसन का पराजय दिवस दशहरा के रूप में सामने आ गया। व्यसन का पराजय दिवस है। ऐसे ही वो तो रावण का पराजय दिवस दशहरा के रूप में आया। यदि ये तुम्हारे विवाहों में व्यसन होने लग गए हैं और उसका पराजय तुम यदि प्रत्येक विवाह में करके दिखाते हो तो प्रत्येक तुम्हारा विवाह विजयादशमी बन जाएगा और एक पर्व के रूप में बनने लग जाएगा। सुन रहे कहाँ की बात कहाँ से आ गई? रामायण सब जगह घटित हो जाती है। सोचा दशहरा को सिर्फ 3 बार पराजित हुआ वो रावण, दशहरा एक ही बार मनाया जाता, क्यों? ये पर नारी का वो दृष्टि डाली। ऐसे ही उस पर नारी की वो दृष्टि डालने में भले ही शूर्पणखा निमित्त बनी कि उसने जाके कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ही वो महिला संगीत में कोई शूर्पणखा बन जाए। सुन रहे? शूर्पणखा बन जाए और फिर जाकर के इस प्रकार से कराए तो कितने लोगों को व्यसनी बनाएगी, कितने रावण तैयार करेगी। अरे एक रावण का एक व्यसन में पराजित होने को दशहरा मान लिया गया, तो यदि हमेशा के लिए दूषित परंपरा पराजय को प्राप्त हुआ तो समझना तुम्हारा प्रत्येक विवाह कई दशहरा से बढ़ करके माना जाएगा, कई दशहरा से। इसलिए दूषित परंपराओं का बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 30 वर्ष के संस्कार तुम्हारे पड़ गए। बफे सिस्टम के तो 30 वर्ष हो गए, ये महिला संगीत के 10-15 वर्ष तो हो ही गए होंगे, 20 हो गए होंगे। ये दूषित परंपरा बार बार कहने पर इस पर चोट लगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक प्रवचन हो गया वो काम हो गया। नहीं, हम तब तक रामायण जब पहले ही कहा था। आप लोग को ज्ञात है महाराज क्यों नहीं जा रहे हैं? धक्का दें तब जाएंगे क्या? महाराज तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुके और तुम्हारे भेजने से भी नहीं जाएंगे। महाराज अपने संकल्प के कारण रुके हुए हैं कि एक बार जब मुख से निकल गया कि जब तक तुम्हें विश्वास ना हो जाए, कोई कायोत्सर पूर्वक संकल्प लिया हो ऐसा नहीं, कह दिया तो वो दिमाग में है कि कहा है तो पूरा करेंगे, कहा है तो पूरा करेंगे। अब वो संकल्प को पूर्ति का समय आ ही गया है। हाँ, जैसे वो नाम लिख दो राम का, डुबा दो तो तैर जाते हैं। एक एक पत्थर मिलकर के वो राम सेतु बन जाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का नाम एक एक शब्दों पे लिख दिया तो वो शब्द नहीं मंत्र बन गए, और मंत्र ऐसे बने कि जो सोच लिया वो पूरे होते चले गए। ऐसे ही आप सबके संकल्प भी पूरे हों। हमने तो जितने लिए थे लगभग पूरे हो गए, एक और है वो पूर्ति को तैयार है, बस समय की बात है, आने वाला है। आप सब भी अपने जीवन में लिए हुए संकल्पों को पूर्ण करें, ऐसे हमारे भाव हैं। और ऐसे ही दूषित परंपराओं को दूर करके अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ अहिंसा परमो धर्म की